हाँ, हाँ। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव लेकिन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। और इस वाले केस में स्लोप नेगेटिव और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये चार ग्राफ हो गए तरीके के। हम्म। यस सर। अब देखिए, हमें ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। तो इससे हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना था, तो बना लेंगे। और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का हाँ सर। क्या ग्राफ है? ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाना है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बनाना है। तो हाँ यहाँ सर, ये तो आसानी है सर। दे रहा है वेलोसिटी क्या होगी, इसका स्लोप होगी। और इसका यस स्लोप सर। कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। इसलिए क्या यस हो जाएगा? सर। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये आ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। वाला ग्राफ ऐसा क्यों आया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम? क्या सर? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा क्यों आया? तो ये एक्सेलरेशन जीरो है ना सर? तो हाँ, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ जीरो पे है तो फिर। वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है बट जीरो नहीं है। तो इसलिए हाँ सर। ग्राफ, भाई अगर जीरो भी लाइन पे कर देंगे तो भी तो कांस्टेंट ही मानी जाएगी, लेकिन वो जीरो हाँ नहीं। सर। अच्छा, इस वाले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ क्या होगा? क्या सर? और इसके लिए मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है। हाँ, यहाँ पे तो स्लोप क्या हो रहा है? देखिए, अभी ऊपर यहाँ पे वाले स्लोप का एक्सेलरेशन इस्तेमाल हो गया। यहाँ पे स्लोप क्या कर रहा है? स्लोप, बोलिए। इंक्रीज कर रहा इंक्रीज कर रहा है। पहला स्लोप क्या है? पहला स्लोप कम है, ये रहा। दूसरा उससे ज्यादा है। तीसरा उससे भी ज्यादा है। ठीक है ना? तो स्लोप है। इंक्रीज यस सर। कर रहा है। और कैसे इंक्रीज कर रहा है? पॉजिटिव वाले पॉजिटिवली। सेंस में इंक्रीज कर रहा है। मतलब 0 से 90 की तरफ जा रहा है। ठीक है ना? यस सर। तो इसलिए पॉजिटिव भी है और इंक्रीज भी कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है। और ये ग्राफ बनेगा। ओके सर। हम्म। और इससे ये भी हमने पता चल गया कि अगर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इंक्रीज कर रही हो तो स्लोप कैसा बनता है? पैराबोला। बोलिए, पैराबोला बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा सर पैराबोला। कौन सी इक्वेशन बताती है इस बात को? एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर नहीं, थर्ड वाली, वेलोसिटी थर्ड और वी स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर टू है सर। का रिलेशन वहीं से पता चलता है ना हमको। हाँ सर। हाँ, और एस इज इक्वल टू वाली से भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो एक्सेलरेशन और टाइम, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा। चलिए, ये बीच में केमिस्ट्री। यस सर। हाँ, ये ग्राफ बताइए। इस ग्राफ को हमने कहा था कि ये ग्राफ हमको रीड करना भी आना चाहिए। तो ग्राफ नंबर 1 को रीड करिए, क्या हो रहा है? बोलिए, ग्राफ नंबर 1 को रीड करिए, क्या हो रहा है? ओ, अच्छा, आपने रीड करने के लिए मेरे को आवाज नहीं आती है सर। हाँ, रीड करने के लिए बोला बेटा। ओके सर। सर इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, फिर वो डिक्रीज हो रहा है सर। हाँ। और धीरे धीरे टाइम के साथ वो नेगेटिव होता जा रहा है। तो मतलब बॉडी शुरू तो हुई आगे बढ़ने से, हम्म।
पर धीरे धीरे वो डिस्प्लेसमेंट कवर पॉजिटिव कम होता जा रहा है, फिर वो एक जगह पे रुक जाती है, मतलब फिर वो वापस उल्टी डायरेक्शन में चलने लग जाती है। तो यही है सर। कैसे पता चला रुक जा रही है? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गई ना सर, हाँ, तो मतलब एक जगह पे रुकी होगी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो गया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। तो चेंज जब ही होगा जब बॉडी क्या करेगी, रुकेगी। ठीक है ना? तो यहां तक तो यस बॉडी सर। एक्स नॉट से टाइम t1 तक तो गई सीधे, ये रही सीधे गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये रिटर्न मार दिया इसने, और फिर क्या हुआ, फिर ये उसी डायरेक्शन में चलती जा रही है। यस सर। ठीक है? और टाइम t2 पर क्या हुई है, ओरिजिन पे आ गई है। डिस्प्लेसमेंट तभी तो जीरो हुआ है। हाँ सर, समझ में आ गया। हम्म। तो ये हो गया हमारी इस ग्राफ की रीडिंग। चलिए, और जो बॉडी स्टार्ट हुई है चलना, उसका मोशन जो स्टार्ट हुआ है वो ओरिजिन से नहीं हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ को रीड करिए जल्दी से। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 वाले ग्राफ को वेलोसिटी नेगेटिव में है, ओके, और पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके सर। तो एक बॉडी थी, वो पहले एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है ना, अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही थी तो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड, वेलोसिटी थ्री थी, वो कम होती जा रही थी, कम होती धीरे 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 धीरे। फिर एक टाइम पे वो जीरो हो गई, फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बॉडी चलने लग गई सर। तो यही है सर। ठीक है ना? तो इस ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है, जब बॉडी ने चलना शुरू किया तो पहली बात यह है कि जिस वक्त चलना जिस वक्त से ये ग्राफ दिया हुआ उस वक्त वेलोसिटी जीरो नहीं है। t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो नहीं है। यस सर। राइट? ओके सर। यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, हमने मान लिया v नॉट है। किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है? यस सर। और क्या हो रही है, t1 तक डिक्रीज हो रही है, यानी ओके सर। रिटार्डेशन हो रहा है। t1 पे आकर के वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ओके सर। उसके बाद फिर उसका एक्सेलरेशन शुरू होता है। हाँ सर। और एक्सेलरेशन शुरू होता है तो किस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव। तो इसलिए अब वो इस डायरेक्शन में जाने सर लगे। बॉडी का एक्सेलरेशन तो हमेशा पॉजिटिव ही था ना सर। यहाँ पे बॉडी बेटा वेलोसिटी जीरो हो रही है ना, तो रिटार्डेशन तभी तो सर। है ना। सर वेलोसिटी बॉडी की पहले नेगेटिव थी, तो अगर एक्सेलरेशन उसकी पॉजिटिव होगी तो वेलोसिटी नेगेटिव वाली कम होगी ना सर। हाँ। तो और स्लोप देखिए ग्राफ का, तो ये पॉजिटिव है, तो मतलब वेलोसिटी जो थी वो हमेशा बॉडी की पॉजिटिव ही थी, पर उसने शुरुआत नेगेटिव से करी। हम्म। तो ऐसे होना चाहिए ना सर। आप ये भी कह सकते हैं और इसको रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, तो उसको रिटार्डेशन क्यों कहेंगे सर? वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो ही नहीं रही है, क्योंकि बेटा इंक्रीज वेलोसिटी हो रही है। जीरो जीरो हो रही है ना। हाँ सर, मतलब हाँ सर, बेटा मतलब एक अगर बॉडी वेलोसिटी चल रही है और वो जीरो पे पहुंच रही है उसकी वेलोसिटी, तो वो ब्रेक लगा होगा जभी तो। सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी तो नेगेटिव थी ना सर, तो हाँ। टेक्निकली तो उसका एक्सेलरेशन ही हो रहा था सर पॉजिटिव डायरेक्शन में। हम्म। ठीक है, लेकिन ब्रेक लगाने से ही तो हुआ वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। हाँ सर। तो
सकते हैं, गलत क्या है सर? वो ब्रेक लगाने से जो एक्सेलरेशन आया उसी को तो रिटार्डेशन, वेलोसिटी डिक्रीज हुई ना, वेलोसिटी डिक्रीज तो होने इंक्रीज हुई ना रिटार्डेशन बोलते हैं। सर, अब वेलोसिटी जैसे हम इंक्रीज जो हुई ना? है हम जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ऊपर फेंक रहे सर हैं तो उसको रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, इतनी सी बात है। सर फिर इसके में तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना सर, क्योंकि नेगेटिव थी वेलोसिटी पहले, वो जीरो हो रही है तो वो इंक्रीज हो रही है ना सर, तो फिर एक्सेलरेशन कहेंगे ना सर। हम्म। चलिए, आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है वैसे कर लीजिए यार, ठीक है। ओके सर। चलिए, अब ये वाला ग्राफ बताइए। हम्म, ये भी आसान है सर। पहले बॉडी पहले बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में क्या कहते हैं, इंक्रीज हो रही थी नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर उसके बाद वो डिक्रीज होने लग गई, मतलब वो फिर जीरो की तरफ अप्रोच करने लग गई, फिर वो पॉजिटिव हो गई सर। हम्म। तो पहले बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो गो थ्रू कैसे कर रही थी। बताएंगे इसको भी, देखिए वही यहाँ पर भी वही चीज आ रही है। पहले क्या हो रही है, बॉडी वी नॉट से यस सर। वी वन तक एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है ना। यस सर। और फिर उसके बाद क्या हुई, वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो टी वन टाइम पे क्या हुआ, टी वन टाइम पे टी जीरो से, यहाँ पे मैं टी जीरो कर देता हूँ, टी जीरो से टी जीरो पे वेलोसिटी वी नॉट थी, टी वन पे क्या हो गई, वी वन हो गई। कैसे हुई, ड्यू टू एक्सेलरेशन। यस सर। अब टी वन से टी टू के बीच में वेलोसिटी क्या हुई है, वी वन से यहाँ पे वी जीरो हो गई है। तो इसको मैं क्या कहता हूं, रिटार्डेशन, ओके सर। ठीक है ना। यस। उसके बाद जो है, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है यार, एक्सेलरेशन ही हो रहा है, बस अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। हाँ सर। नेगेटिव साइन बस लगा देना है। उसके बाद हाँ क्या सर। हुआ है, उसके बाद वही वेलोसिटी उसी रिटार्डेशन वाले ही एक्सेलरेशन से, अच्छा ऐसे बोलते हैं, हाँ रिटार्डेशन सर। वाले ही एक्सेलरेशन से बोलते हैं, वही सर। ठीक है ना। उससे जो है वो आगे बढ़ती जा रही है और वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। यस। हम्म, उसका ये डायग्राम बना दिया ग्राफ को समझाने के लिए, ठीक है। ओके सर। हम्म। क्वेश्चन नंबर 4। यस, ये ग्राफ अच्छा है। बताइए क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ समझ में आ रहा है। हम्म, इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सर, नेगेटिव 10 मीटर्स पर सेकेंड, और वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन डिक्रीज क्या कर है रही है ये सर। तो बताइए। हम्म। क्वेश्चन ये है, जो ऊपर छोटा सा नन्ना सा बना हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे। क्या है सर? देखिए, सामने नजर आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए। 20 किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर नहीं है, 20 मीटर मीटर्स पर पर सेकेंड। सेकेंड से हमने एक बॉल को ऊपर फेंका है, ओके सर। बस तो उसका हमें उसका ग्राफ समझना बनाना है। है। वीटी, एटी, एसटी तीनों। ओह अच्छा, तो फिर आसान है सर। हाँ, हाँ, अपना हमने करे थे दिमाग ऐसे बंद क्वेश्चन, मैंने करके बनाया अपने भी था नोटबुक बहुत में सारे ग्राफ। बनाइए, अपने मैंने नोट। बनाया था सर बहुत सारे ग्राफ ऐसे, याद है सर। हाँ सर, देखो लिखा हुआ बना भी हुआ सर यहाँ पे। हम्म। एटी वाला तो बहुत आसान है। हाँ सर, 80 में तो वाला कांस्टेंट रहेगा देखिए, सर। वीटी वाला कैसे बनेगा। सर
80 में कांस्टेंट रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन तो। 80 तो आसान है, ये तो बन जाएगा, ये तो मैं भी कह रहा हूँ सीधे सीधे, बहुत आसान है, बन गया ये। ठीक है ना। वीटी हाँ वाला कैसे बनेगा? इनिशियल तो वीटी वाला। वेलोसिटी, और उसके बाद ऊपर पहुंच करके जब मान लिए टाइम t1 पे ऊपर पहुंचा तो वेलोसिटी हो गई 0। हाँ और सर। फिर उसके बाद जो है वो टाइम t2 पे क्या हो जाएगा? टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी नेगेटिव 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। हाँ, -20 हो जाएगी, जब वो उसी हाइट पे सेम वापस आएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो इसलिए माइनस हो जाएगी। तो ये ग्राफ आएगा। इसका स्लोप क्या है? यस सर। नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप बता सकते हैं क्यों है? और नेगेटिव स्लोप क्यों है सर? नेगेटिव स्लोप इसलिए क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है ना सर। तो नेगेटिव क्यों है? सर क्योंकि नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी। क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जी नेगेटिव ओ, होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, यस ठीक सर। है ना। चलिए, अच्छा ये बताइए, ये वाला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ये क्यों बना है? तो डिस्प्लेसमेंट में से टाइम ग्राफ ये इसलिए बना है क्योंकि पहले जो थी बॉडी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, और नहीं, ये फिर पैराबोला क्यों नीचे। बना है ये पूछ रहा हूँ। पैराबोला क्यों बना है? ओके सर। पैराबोला इसलिए बना है सर क्योंकि एच मैक्स जो होता है वो पहली बार हाइट जो होती है फिर डिस्टेंस कवर्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यू स्क्वायर अपॉन। सेकेंड इक्वेशन की वजह से हमेशा हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ पैराबोला ही आएगा। हाँ सर, पैराबोला तो आ जाएगा सर, पर ठीक है ना। तो ये हमें इस। पहली बात तो यही पता रहनी चाहिए कि हम्म। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमेशा पैराबोला है। ठीक है ना। यस सर। बस, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, इसलिए ये आया है पैराबोला। ठीक है। और ये जो नेगेटिव यस। साइन है इसकी वजह से ये जो कटोरा बनता है, ये कटोरा उल्टा बनता है। क्या बनता है? हाँ सर। उल्टा। उल्टा। पानी जैसे इसमें भरा नहीं जा सकता, पानी गिरता हुआ। और अगर हाँ यही सर। ऐसे बन जाए कटोरा, तो ये जो साइन तो है ये वो पॉजिटिव। पॉजिटिव आना चाहिए थे। ठीक यस है। सर। हम्म। हाँ सर। तो ये एक्चुअली मुझे आपको याद दिलाना था। चलें आगे। हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके लिए बनाइए। ये क्वेश्चन क्या है? इसके लिए आपने बिल्डिंग पे एक इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका आपने कोई ऑब्जेक्ट, तो हमें उसको वो बताना है कहाँ से एच फेंका मैक्स। है ये भी इम्पोर्टेंट है ना। एक बिल्डिंग से। हाँ, जो कि 40 मीटर की हाइट पर है। हाँ सर। हम्म, तो इसका भी वही एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। यस सर। हम्म, तो समझ में आ रहा है? ये ओके। वाला ग्राफ एक्सेलरेशन वाला तो आसान है, ये तो यही बनेगा, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। यस सर। नहीं सर। वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाला ग्राफ यही बनेगा। हाँ सर। ये बताइए 1 सेकंड कहाँ से ले आया मैं? सर 1 सेकेंड कहाँ से ले आए? हम्म सर 1 सेकेंड में वेलोसिटी जो होगी मतलब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रही होगी बॉडी। यस, 0 हो जाएगी, तो उस इक्वेशन से मैंने ये जो है 1 सेकंड निकाल लिया टाइम, इसलिए इसको ला यस। करके 1 से पे कट कर दिया है। ठीक यस है। सर। और फिर उसके बाद नीचे जब पहुंचेगी तो कितना टाइम हो चुका होगा? और नीचे जब पहुंचेंगे तो टाइम हो चुका होगा सर। टोटल हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है, वहां से टाइम निकल जाएगा। यस सर, तो मतलब 5।
हाँ, यहाँ से 4 सेकेंड। नहीं। ठीक है ना। हाँ सर। हम्म। अब हमसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा है। तो वो ग्राफ ये बनेगा। तो देखिए, समझ में आ रहा है? ऐसा ग्राफ क्यों बना, समझ में आ रहा है बेटा? क्या सर? ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम वाला समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, समझ में आ गया सर, ये ऐसे वाला भी बना फिर आसान। नीचे बना। क्योंकि वो नीचे से जा रही है ना बॉडी से 40 मीटर, तो और क्या कर रही है डिस्टेंस को। हम्म। नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमने जीरो कर दिया है, यहाँ पे फिर भी उसके नीचे जा रही है। तो ऐसा क्यों यस हुआ है? सर, ठीक है। क्योंकि हमने जहाँ पे बॉडी को फेंका था, उस वाले पॉइंट को हमने जीरो माना है, इसलिए ऐसा यस। हुआ है। यस सर। तो इसलिए यहाँ पे हमने हाइट को जीरो माना है, ये क्या है, जीरो। और वापस कहाँ गई, 5 पे गई, 5 मीटर ऊपर हाइट। फिर वापस आई तो जीरो पे आई, और फिर उसके बाद स्ट्रेट नीचे गिरती चली जा रही है। यस सर। ठीक है ना। और कब तक गिरी? 4 सेकंड तक। ओके सर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे? और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो तो एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो तो उससे कैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, कैसे डिस्टेंस मिलेगा? सर डिस्टेंस को हम सारे एरियाज को कलेक्टिवली ऐड कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट में हम जो नेगेटिव एरिया है उसको नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे, और पॉजिटिव एरिया का पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे। तो ये एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें। ठीक है ना। और इसमें दोनों का मॉड लेके ऐड कर देंगे। यस सर। हम्म। चलिए, वेरी गुड। तो ये ग्राफ की अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। ये तो आसान है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है नीचे की तरफ। तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये यस सर। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो जाएगा। ठीक है ना। ओके। यस सर। हम्म। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी तो करना है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया हुआ है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा होता है जो सबसे ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियंट होता है? सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वीटी ग्राफ। हाँ, 3 ग्राफ होते हैं ना, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट तो एंड वीटी ग्राफ होना चाहिए इंपॉर्टेंट सर। टी। क्यों होता है, बताइए जरा। वीटी से आप कुछ भी निकाल सकते हो सर आसानी से। एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, बिना किसी उसके। ये, और डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। और वेलोसिटी जिससे मैंने टाइम का रिलेशन तो दे ही रहा होता है वो। तो हाँ इसलिए सर। अगर किसी क्वेश्चन में हम वीटी ग्राफ बना सकें आसानी से, तो वो बना ले तो उस क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी देख करके ही। चलिए, ये वाला जो है ग्राफ, इसको जल्दी से बना डालिए। ओके सर। यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है। पहले वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यस सर। ठीक है ना। तो इसका मतलब, और इंक्रीज कैसे कर रही है, लीनियरली। तो इसका मतलब कांस्टेंट इसका स्लोप है। स्लोप कांस्टेंट तो मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन के लिए टी इज इक्वल टू 0 से लेके T1 तक
के लिए क्या हो जाएगा, हमारा पैराबोला हो जाएगा। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ये लीनियर हो ओके। जाएगा, लीनियरली इंक्रीज करने लगेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वेलोसिटी फिर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है लीनियरली। यानी यहाँ पे ओके सर। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पैराबोला, अब की बार नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ढुलता हुआ, यस उल्टा सर। हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अगर मैं इसको T3 मान लूं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये T3 हो जाएगा। ठीक है। यस सर। हम्म ये वाला T3 क्यों होगा बताइए। सर ये वाला T3 क्यों हो सर क्योंकि ये इतना हिस्सा क्या बता रहा है और इतना ये वाला क्या बता रहा है। इसका मतलब ये है कि बॉडी वापस आ रही है अब, हाँ जिधर सर। से चली थी उसी तरफ वापस आ रही है ना। हाँ यानी सर। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है इस वाले पॉइंट पे, तभी तो बैक हो रही है। यस सर। हम्म, चलिए वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर दीजिए ये वाला जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10। वीटी ग्राफ है तो हमें क्या होता डिस्प्लेसमेंट है, वर्सेस निकाल। एक्सिस बनाना है, क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल। डिस्टेंस दोनों का बनाना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए तो यही। पहले बार पॉजिटिव स्लोप है तो मतलब वो ऐसे हाँ बन जाएगा। फिर मैं हाँ, नेगेटिव स्लोप है तो फिर वो ऐसे हो जाएगा। और आएगा। नेगेटिव तो फिर वो और फिर ऐसे हो नीचे जाएगा। की तरफ जाएंगे तो ये आगे वाला हो गया यस। ये नीचे वाला है, ये डाउन है, मैक्सिमम से डाउन, और ये जीरो से ऊपर वाला है। यस। अब ये सारी वैल्यूज निकालनी है आपको ग्राफ से। हाँ ग्राफ सर। क्या हुआ था, ये वेलोसिटी 10 मीटर दी हुई है और ये टाइम दिया हुआ था, बाकी सब चीजें निकालनी थी, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये ग्राफ बनाना था। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा, ये वाला ग्राफ। ठीक है, टेन यस मीटर लेकिन डिस्टेंस पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं डिस्टेंस के लिए ग्राफ में, सर। डिस्टेंस के लिए ग्राफ में हम करते हैं ऐड करते हैं सारे एरियाज को। मिरर बना देते हैं, इसी की मिररिंग कर देंगे ऊपर की तरफ। वो तो इस वाले ओके। ग्राफ में ऐड करेंगे डिस्टेंस का ग्राफ, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ अच्छा। बनाना है तो ये मिरर हो जाएगा। मेरा ये कर। वाला जो ओके। ग्राफ है ये वाला बनेगा, ओके सर। ये जो है ये डिस्टेंस वाला ग्राफ। ठीक है, नीचे वाला डिस्प्ले, यस। ये क्या है, इसको मिरर। तो इसी चीज को जस्ट ऊपर बना दिया है, नीचे लाने की बजाय ऊपर ले गए। ठीक है। तो डिस्टेंस कितना यस हो सर। गया, 30 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 हो गया। एम आई राइट। यस सर। और एक्सेलरेशन का ग्राफ ये हो गया। चलिए, हाँ ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसको भी कर डालिए जल्दी से, इसमें क्या किया है बताइए। हम्म। हम्म। ओके सर ये भी आसान ही है सर। हाँ क्या किया है इसमें, पहले तो क्वेश्चन समझाइए।
आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया, वो बाउंस करके गई है ऊपर एक हम्म वेलोसिटी से। ग्राफ बनाना है, वो भी वेलोसिटी वर्सेस हाइट का। टाइम नहीं है, हाइट है। तो वेलोसिटी हाँ वर्सेस सर। हाइट का ग्राफ कैसा बनेगा? पहले तो ये पता होना चाहिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमको मालूम है, पैराबोला बनता है। ऐसे ही वेलोसिटी वर्सेस हाइट का ग्राफ भी पैराबोला ही बनता है। पैराबोला। कैसे पता चला? थर्ड वी इक्वेशन। स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाँ सर, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक तो पहली चीज हो गई। वरना पॉइंट तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन उनको मिलाया कैसे जाए? स्ट्रेट लाइन से मिलाएं कि पैराबोला बना के मिलाएं? क्लियर? हाँ यस। अब दूसरा देखिए। तो ये हो गया। तो जब बॉडी हमारी वेलोसिटी जीरो है तो हाइट कितनी है? एच। मतलब वो हाइट कितनी है? डी। तो इसलिए डी पर है। बोलो बेटा, ठीक है। यस सर। यस सर। अब जब बॉडी नीचे आ गई जीरो हाइट पर, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? √2 GD। और नीचे की तरफ क्यों ली है ये? सर और नीचे की तरफ इसलिए लिया क्योंकि वो कम हो वेलोसिटी रहा है ना सर। डाउन हमने नेगेटिव लिया है। Yes, ठीक है ना? हाँ तो सर। इसलिए नीचे लिया है। अब ये वापिस ऊपर गई, तो वापसी ऊपर वाला ग्राफ जो है ये ऊपर वाला बना है। ये बताइए चलिए, क्यों ऐसे बना है ऊपर वाला? सर ऊपर वाला इसलिए बना है क्योंकि जब क्योंकि बॉडी ऊपर जाएगी तो इस बार बहुत। पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नीचे आ रही है तो नेगेटिव, तो ऊपर जाते वक्त पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो ऊपर जा रही है, ऊपर जब जाने लगी तो खट से बॉडी का अब जो है वो एक्सिस चेंज हो गया, पॉजिटिव यस। पे पहुंच गई। और इस हाँ बार सर। उसका डिस्टेंस जो है वो कम कवर करेगी। तो ये मान लिया हमने, माना कि सपोज एच पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, यानी रुक जा रही है। तो ये यस सर। एच हाइट तक आ गई, ये ग्राफ बन गया। ठीक है। यस सर। चलिए जल्दी से रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में सब आता है, कोई प्रॉब्लम? जल्दी से चेक कर लीजिए। हाँ सर, रिलेटिव वेलोसिटी आसान है। हाँ। हम्म ये क्वेश्चंस को आसान करने के लिए किया जाता है। यस सर। हम्म, चलिए जल्दी से फिर भी रिवाइज कर लेते हैं कि ये पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल है। इसमें क्या किया हमने? एक कार में एक बंदा बैठा हुआ है, वो जा रहा है। वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा बाहर से बैठ के ऑब्जर्वर उसको देख रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और ये आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन भी यही होगा। यस ठीक है, सर। लेकिन अब यही बंदा बी जो है, ये बैठ गया गाड़ी के अंदर, ये भी किसी बस में गाड़ी में बैठ गया। और इसकी गाड़ी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और इसकी गाड़ी वाले ने एक्सीलेटर ज्यादा और तेज दबाया हुआ है, तो ये 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है आगे। तो अब इसकी जो यस है सर। वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यस तीसरा सर। केस क्या किया हमने? उस बंदे को सेम गाड़ी में बैठा दिया, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अगर एक्सेलरेशन भी देखेंगे तो एक्सेलरेशन भी दोनों का जीरो हो जाएगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट यस टू। सर। चलिए वेरी गुड। अब ये एक चौथा केस है। एक ट्रेन में दो सामने बैठे हुए हैं लोग, मम्मी पापा, C एंड D। और अंदर जो है वो कोई प्यारा सा बच्चा है, वो डैडी की तरफ जा रहा है, डी की तरफ, 1 मीटर पर सेकेंड में। बाहर से
उसकी मौसी जी देख रही हैं उसको, और वो चलती भी जा रही है ट्रेन के डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से, और ट्रेन 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो अब इसमें कोई भी वेलोसिटी निकालनी हो हम निकाल सकते हैं आपस में, ठीक है ना। यस सर। वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आ जाएगा यस सर। डी माइनस वी ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालने के लिए हमें ग्राउंड के रेफरेंस से लेना पड़ता है ना। तो ग्राउंड वाली हमको पता नहीं है वेलोसिटी। एक तो ट्रेन चल रही है 5 से, ऊपर से जो है ये भी चल रहा है बेबी भी 1 मीटर से। तो दोनों यस क्योंकि सर। सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। और निकालने का तरीका ये भी यही हुआ है, velocity of b with respect to train is equal to velocity of b with respect to ground minus velocity of t, यानी ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सॉल्व किया और ये आंसर आ गया, ये हमने रखा और ये इसका आंसर आ गया। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी भी हमने निकाल दिया यहाँ पे, क्योंकि डी रेस्ट पे है, तो ये आ गया। चलिए वेरी गुड। फिर उसके बाद ये आ गई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती हैं बेटा, बता दीजिए जल्दी से। सर दो मतलब जो डिपेंड कर नहीं करती है हम रेफरेंस पे, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस और टाइम, तीसरा एक और है, और फोर्स फोर्स इंडिविजुअल। एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है ना, यस सर। इंडिविजुअल फोर्स। ठीक है, आप किसी एक सिंगल फोर्स की बात करेंगे तो वो जो फोर्स है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। यस सर। बाकी सब चीजें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। करते हैं। ये चोर पुलिस वाली प्रॉब्लम हमने करी थी, ये कर लेंगे। हाँ सर। चलिए, तो चोर पुलिस वाली अगर प्रॉब्लम आप कर लेंगे तो इसका मतलब हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए। सर मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर रिलेटिव एक्सेलरेशन, जीरो होता है। जीरो। ये दो बॉडी जिनके बीच में आप रिलेटिव निकालेंगे वो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, तो इसलिए जीरो आएगा। ठीक है, यस सर। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल्स हैं इनको। चलिए, अब टाइम भी खत्म हो गया है। प्रोजेक्टाइल हम्म। मोशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ओके सर। ठीक है? मेरे ख्याल से 2 लेक्चर और लग जाएंगे, लेकिन बड़ा चैप्टर है ना ये भी इसका। हाँ सर। हम्म, चलिए ओके बेटा, फिर गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।